हाइट। आज की इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें हाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं 99% ऑफ चीज़ें तुम्हें बता दूंगा, समझा दूंगा। आगे कुछ बोलने या सोचने से पहले मैं बता दूं कि मैं 16 ईयर का हूं और मेरी हाइट 6 फुट हो चुकी है कम्प्लीटली। तो मैं कुछ क्लिप भी ऐड कर देता हूं अपनी हाइट की, जिससे तुम्हारे मन में ये ना रहे कि ये कौन है 16 साल का लड़का जो मुझे चीज़ें बता रहा है। सो ये रही क्लिप, तुम इसको देखो। तो हाइट तुम्हें दिख गई होगी। और अब बात करते हैं हम कुछ मिथ्स के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, और कुछ चीज़ें जो हमें हाइट इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। और तुम्हें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ कंप्लीटली इस वीडियो में मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कि कैसे तुम अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। सो बात करते हैं जेनेटिक्स के ऊपर। जाओ और अपने मम्मी पापा की हाइट चेक करके आओ। अगर तुम्हारे पापा की हाइट, एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर तुम्हारे पापा की हाइट 5'8" होगी तो तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल होगा 5'11", यहाँ तक तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। और अगर मान के चलो कि तुम्हारे पापा की हाइट 5'6" है तो तुम 5'8", 5'10" तक इतना तुम इंक्रीज कर सकते हो। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हाइट मैक्सिमम टाइम ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और कुछ परसेंट तुम्हारी हाइट तुम्हारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड होती है। वही लाइफस्टाइल को हम सुधारने के लिए कुछ बातें करेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स को तो हम सुधार नहीं सकते हैं, जो है उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और लेना ही पड़ेगा। जब हमारी प्यूबर्टी की एज होती है 13 से 18 तक की, तब हमारे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ ऐसे ऐसे आने लगती है, दाढ़ी मूंछ बेसिकली आने लगती है तुम्हारी। तब तुम्हारे फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं, तब तुम्हारे हॉर्मोन्स पीक पे जाने लगते हैं। और तभी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। वो हार्मोन तुम्हारे हाइट के लिए बहुत सारा वो हार्मोन तुम्हारे हाइट के लिए ज़रूरी है। वही हार्मोन तुम्हारी हाइट को बढ़ाने में बहुत सारी हेल्प्स करता है। तो अब तुम्हें हाइट बढ़ाने की कुछ टिप्स बता दूं। मुझे भी हाइट की इंपॉर्टेंस 14 साल की एज पे समझ आ गई थी कि अगर मैं 5 फुट 8 इंच का रह गया, 5 फुट 9 इंच का रह गया, तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। सो मैं अपनी बात करूं, मैंने जैसे तुमको बताया मैं 6 फुट का हूं, और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है इस जर्नी में। जब से मैं 14 साल का हुआ था और 16 साल की एज तक मैंने हाइट को अपने इंक्रीज करने में फोकस किया है। अभी मैं 6 फुट का हूँ, तो अभी मैं जो करूँ मेरे को सब कुछ मंजूर है, क्योंकि मेरे हाइट बढ़ चुकी है जैसा मुझे चाहिए थी। अब वो बढ़ती रहेगी मेरी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, जैसा बढ़ना होगा मेरे बॉडी पे, जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। मैंने अपनी इस 6 फुट तक की जाने की जर्नी पे बहुत कुछ सीखा है। तो वही सब कुछ चीज़ें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो, कैसे तुम अपनी ड्रीम हाइट तक पहुंच सकते हो, अचीव कर सकते हो। बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, तो वो होगा एक्सरसाइज। अब अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करोगे एक्सरसाइज पे, क्या नहीं करना है, अगर तुम दोनों, दो जन के लिए मैं चीज़ बताता हूँ। अगर तुम 13 से 15 की एज तक पे हो तो तुम बेसिकली 30 पुशअप कर सकते हो, अगर तुमसे ये हो रहा है। स्क्वाट्स कर सकते हो, 50 कर सकते हो। पुलअप देखो मेरे लिए भी आसान नहीं हुआ करता था, और तुम्हारे लिए भी नहीं होता होगा। ऑनेस्टली अगर बोला जाए, पुलअप आसान नहीं होता है, देन उसको भी हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, 5-6 करना चाहिए। यही तीनों चीज़, स्क्वाट, पुशअप और तुम्हें पुलअप्स, 3 सेट लगाने हैं, जितनी तुम्हारी मैक्सिमम पोटेंशियल हो इस पे तुम ये करो। और अगर तुम 15 साल से बड़े हो चुके हो, देन तुम जिम जाओ भाई। तुम कर क्या रहे घर में? यही टाइम होता है बॉडी को बनाने का, और यही टाइम होता है कि जब तुम एक पतले से लड़के रह जाते हो अपनी पूरी लाइफ टाइम तक के लिए। तो जिम जाओ और तगड़े होने पे ध्यान दो। जब तुम तगड़े हो जाओगे तो तुम बहुत अच्छे लगोगे। रजत ने एक बात कही थी कि तगड़े होने पे ध्यान दो। वो चीज़ याद रखना, तुम अगर टीनेजर हो तो तगड़े होने पे ध्यान दो। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक मिथ होता है कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो मैं उन सबको बता दूं, जिम जाने से कोई हाइट नहीं रुकती है। जिम जाने से तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन ही रिलीज होता है, जिससे हमारी और हाइट बढ़ती है। इस मिथ को भी अपने मन से हटा दीजिए कि जिम जाने से हाइट घट जाती है। मैं 14 से 15 साल की एज से मैं वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो पे भी बताया था। मुझे वेट लिफ्टिंग का शौक चढ़ चुका था। मैं वो भी किया हुआ करता था। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो कुछ नहीं रुकती हाइट, तुम्हारी जिम जाने से नहीं रुकती है। अगर तुम भी मेरे जैसे टीनेजर हो तो तुम्हारे लिए स्लीप की ब्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। स्लीप ब्यूटी मतलब कि तुम अपनी प्रॉपर स्लीप 8 से 9 घंटे की तुम स्लीप ले रहे हो, तुम सो रहे हो।
और अगर तुम टीनेजर हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर फिर तुम 20, 21, 22 साल की हो, देन तुम 4, 5, 6 घंटे भी सो के निकाल सकते हो। लेकिन जब तक तुम एक टीनेजर हो, तुम सोने से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जितना हो सके तुम उतना सो और अपने प्रोडक्टिव कामों पे ध्यान दो। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी कि जैसा मैंने पुरानी वीडियोज़ पे भी बताया कि मैं शाम के 2 से 3 बजे सोता था और सुबह जल्दी-जल्दी उठने स्कूल जाने के लिए बेसिकली मैं जल्दी-जल्दी उठता था, 6-7 बजे उठ जाता था। सो मेरी स्लीप शेड्यूल बिल्कुल भी ख़राब हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिससे बीच में मेरी हाइट भी रुकना चालू हो गई थी। सो धीरे-धीरे मैंने इन सब चीज़ों को समझा और प्रैक्टिकली अप्लाई किया अपने ऊपर, देन ये चीज़ें मुझे बहुत बेनिफिट्स करने लगी। वही सब चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो फोकस करो कि तुम्हारा स्लीप शेड्यूल बिल्कुल मिनिमम टाइप से होना चाहिए कि तुम्हारा पोटेंशियल यहाँ है, मैं इतना सोऊँगा तो सोऊँगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो पहले जब मैंने ये हाइट के लिए रिसर्च करना चालू किया था तो मुझे पता चला कि 8 से 9 घंटे स्लीप टीनेजर के लिए इनफ होता है। सो तुम भी वैसा ही करो और मेरी मानो तो रात के 10 बजे सो जाओ और सुबह 6 से 7 बजे तुम उठ जाओ। ये तुम्हारे लिए बेस्ट शेड्यूल होगा। स्लीप शेड्यूल को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और बेसिकली जब तुम अगर एक टीनेजर हो तब तो बिल्कुल नहीं, तुम अपनी स्लीप से कंप्रोमाइज़ करोगे ही नहीं। भाई मैं तुमको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँ तो मेरा जो दोस्त है वो मुझसे बेसिकली छोटे हैं। तो उन्हें इनसिक्योरिटी हो जाती भाई अपनी छोटे हाइट से लेके। तो ये इनसिक्योरिटी अगर तुम्हें आगे चल के नहीं चाहिए तो तुम अपनी प्रॉपर स्लीप लो, सो 8 से 9 घंटे सो। बाद में तुमको बहुत टाइम मिलेगा जगने का, 4-4, 5-5 घंटे सो लेना जब तुम 20-21 साल के हो जाओ। लेकिन अभी अपनी स्लीप से कंप्रोमाइज़ नहीं करो। मैं हज़ार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम अपनी हाइट को लेके सीरियस हो तो देन ये चीज़ फॉलो करना ही पड़ेगा तुम्हें। ईट इनफ, अच्छा खाओ और काफ़ी खाओ। इतना खाओ कि तुम्हारी बॉडी उसे एब्ज़ॉर्ब कर पाए। जब तुम टीनेज पे होगे तो तुम्हारे हार्मोन बिल्कुल पीक पे हो जाएँगे और तुम्हारी हाइट जल्दी से इंक्रीज़ होने लगेगी। जब तुम प्यूबर्टी की एज पे होगे, अचानक से तुम्हारी हाइट ग्रोथ पे हो जाएगी। उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी को बेसिकली खाने की बहुत ज़रूरत रहेगी, तो अच्छे-अच्छे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन डी, उसे प्रोटीन दो, कार्ब्स दो, भरपूर दो, जितना तुमसे हो सके। उधर बेसिकली एक चीज़ बताऊँ तो तुम कभी भी अगर टीनेजर हो तो वेट लॉस की जर्नी पे नहीं जाना अंटिल कि तुम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इतने मोटे हो चुके हो कि तुमको वेट लॉस की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल ऐसा। मैं तुमको हाइट चार्ट भी अब यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, तुम उससे देख के पता कर सकते हो कि तुम्हारी कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। तो हूँ अपने दोस्तों को जो 50-50 केजी के हैं भाई, और वो कटिंग करते हैं, सोच सकते हो 50 केजी के वो लड़के हैं और कटिंग करते हैं कि मेरे एब्स आ जाएँ। क्या करेंगे ऐसे एब्स का भाई? स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? रजत ने एक बार बात कही थी, तगड़े होने पे ध्यान दो भाई, तगड़े होने पे ध्यान दो। वो चीज़ हमेशा फ़ॉलो रखना और तगड़े होने पे ध्यान दो। जब तुम 18-19, 18 क्रॉस कर लो देन तुम कटिंग कर सकते हो, मैं खुद भी करूँगा। मैं अच्छी खासी अभी गेनिंग कर रहा हूँ और मैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में 67-68 केजी का हो चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 70 केजी तक हो जाऊँ, देन मैं 18 की एज पे एब्स भी ला लूँगा, मेरी चेस्ट भी अच्छी रहेगी, मेरे शोल्डर भी अच्छे रहेंगे, मेरे आर्म्स बढ़िया रहेंगे। सो टीन एज पे कभी भी कटिंग या वेट लॉस की जर्नी पे मत जाना। तो अगर तुम्हें और भी कोई प्रॉब्लम होती है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तो तुम मुझे बता सकते हो सकता है मैं उन सब चीज़ों पे रिसर्च कर चुका हूँगा या पढ़ चुका हूँगा या खुद पे अप्लाई कर चुका हूँगा। सो तुम मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो कि क्या चाहिए।